अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर बायोलॉजी से साइनेप्स। 17वें चैप्टर से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में से तो एक एक पॉइंट आपने समझते जाना है। टॉपिक है आपके पास साइनेप्स, और ये जो साइनेप्स है इसको हमने एमडी कैट के लिहाज से भी देखना है और एफएससी पार्ट सेकंड जो है उसके हवाले से भी देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बताता चलूं, माजरत के साथ वीडियो थोड़ी सी जो है लंबी बनेगी क्योंकि हमने टॉपिक लिखना भी है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखें, वन बाय वन करके आप देखते चले जाओगे कि साइनेप्स जो है इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन। कम्युनिकेशन जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। जो आपके पास नर्व सेल या न्यूरॉन्स होंगे उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन जंक्शन होगा उसको हम क्या नाम देंगे? साइनेप्स का नाम देंगे। अब इसके अलावा एक और पॉइंट आप देखें कि जो आपके पास साइनेप्स है इसको हम एक और नाम भी देते हैं कि इस जंक्शन में there is no cytoplasmic connection। वो जो नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, और वो उनमें से एक नर्व सेल या न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे नर्व सेल या न्यूरॉन का डेंड्राइट्स आपस में एक दूसरे के सामने ऐसे पड़े हुए होते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं। उस जंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्स का नाम देते हैं। और वो जो जंक्शन है उनके दरमियान साइटोप्लाज्म का कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। अब साइटोप्लाज्म का कनेक्शन नहीं होगा तो उनके दरमियान एक छोटा सा जो है गैप बन जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्कोपिक गैप का नाम देते हैं। तो इस पॉइंट को आप वाज़ेह करते जाएं कि ये जो है माइक्रोस्कोपिक गैप है। अब माइक्रोस्कोपिक गैप किस चीज के दरमियान है? बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। हमारे पास दो न्यूरॉन होंगे, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन। उनके आपस में जो है जहां पे वो कनेक्शन बना रहे होंगे ऐसे, उनके दरमियान एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप बन जाएगा। उस माइक्रोस्कोपिक गैप को अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक उस गैप को साइनेप्स का नाम दिया हुआ है। हालांकि उस जो मेन कंसेप्ट है उसको जो है मेन कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मेन कंसेप्ट के मुताबिक जो माइक्रोस्कोपिक गैप है उसको हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्टिक क्लिफ्ट का नाम देते हैं। साइनेप्टिक क्लिफ्ट गैप को साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक वो जो गैप होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्स का नाम देते हैं। क्योंकि हमने बुक के मुताबिक जो है सवाल हल करने हैं, टॉपिक को देखना है, इसी वजह से हम साइनेप्स कहेंगे। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है उसके मुताबिक वो जो गैप होगा उसको हम क्या नाम देंगे? साइनेप्टिक क्लिफ्ट का नाम देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो गैप है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एक्सॉन, इसके साथ साथ ये एक्सॉन है और दूसरे का ये डेंड्राइट है। एक नर्व सेल का एक्सॉन, दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट्स, इनके दरमियान जो कनेक्शन बनता है इस कनेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्स का नाम देते हैं। और ये जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट था, जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट है उसको अगर देखा जाए वो कितना होता है? 20 नैनोमीटर। मतलब वो जो गैप होगा, गैप कितना होगा? 20 नैनोमीटर होगा। अब ये किस में होगा? तो आप देखें ये जो है केमिकल साइनेप्स में होता है। और इसी तरह अगर मजीद बात की जाए, एक और पॉइंट आप माइंड में रखेंगे
कि 0.5 नैनोमीटर। और ये किस चीज के लिए होता है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के लिए। ये जो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के लिए है। अब आप देखें, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के लिए जो गैप होगा वो इतना होगा, और जो केमिकल साइनेप्स के लिए जो गैप होगा वो कितना होगा? 20 नैनोमीटर। तो यहां तक आप माइंड में रखेंगे। एक एक पॉइंट, पहला पॉइंट देखें, साइनेप्स क्या है? कम्युनिकेशन जंक्शन है न्यूरॉन्स के दरमियान। इनके दरमियान कोई भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मौजूद नहीं होता। उसके बाद आप ध्यान में रखेंगे कि एक नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स के दरमियान एक छोटा सा गैप बनता है जिसको हम माइक्रोस्कोपिक गैप कहते हैं, और पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक हम उसको साइनेप्स कहते हैं, और लेकिन ओरिजिनल कांसेप्ट के मुताबिक हम उसको क्या नाम देते हैं? साइनेप्टिक क्लिफ्ट का नाम देते हैं। अब ये जो गैप है केमिकल साइनेप्स के लिए कितना होगा? 20 नैनोमीटर, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के लिए कितना होगा? 0.5 नैनोमीटर। अब देखिएगा जरा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक नर्व सेल है, ये आपके पास एक फॉर एग्जांपल नर्व सेल है, ये इसका एक्सॉन है। इसी तरह यहां पे एक दूसरा नर्व सेल बना दें, ये आपके पास एक दूसरा नर्व सेल है, अब आप ये देख सकते हैं यहां पे एक छोटा सा गैप नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये एक्सॉन, ये इसका डेंड्राइट, और इसके दरमियान जो गैप नजर आएगा ये वाला, इस गैप को हम क्या नाम देंगे? साइनेप्टिक क्लिफ्ट का नाम देंगे। और जहां पे जो जंक्शन बनेगा, जंक्शन को हम क्या नाम देंगे? साइनेप्स जंक्शन, साइनेप्स कहलाएगा, और ये जो गैप है ये क्या कहलाएगा? साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहलाएगा। अब आप देखें, अगर हम इसको मजीद बड़ा करके देखें तो ऊपर वाली जगह को हम यहां पे ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था एक्सॉन का था, तो ये वाला हिस्सा एक्सॉन का है, दरमियान में गैप, उसको हम थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं, ये गैप है। नीचे क्या था? डेंड्राइट्स, और ये वाला हिस्सा जो है फर्श की हम क्या बना देते हैं? यहाँ पे डेंड्राइट्स बना देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, एक एक पॉइंट करके देखते हैं कि ये जो आपके पास ये वाला एक्सपेंड पोर्शन है, एक्सपेंड टिप है एक्सॉन की, एक्सॉन का फूला हुआ हिस्सा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्टिक नॉब। ये एक्सपेंड पोर्शन ऑफ, मतलब यहां पे अगर हम लिख दें एक्सपेंड टिप ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की वो टिप जो फैली हुई है उसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। अब साइनेप्टिक नॉब के ऊपर वाली ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं? ये साइनेप्स वाला हिस्सा है जिसको हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते थे, और इसके ऊपर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और क्योंकि ये जंक्शन से पहले वाली है इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फिर आपको माइटोकॉन्ड्रियन देखने को मिलते हैं। ये आपके पास क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? एटीपी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह इसके अंदर वेसिकल्स मौजूद होती हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक
वेसिकल्स। अभी जो आपके पास साइनेप्टिक वेसिकल है, इसके अंदर जो है केमिकल्स पाए जाते हैं। इन केमिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्टिक वेसिकल के बाद ये जो अंदर वाले आपको केमिकल नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके बाद जहां पर एक गेट पाया जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? वोल्टेज गेट। वोल्टेज गेट। और इसी तरह ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम क्या नाम दे देते हैं? साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट। अब ये जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट है, पहले मैं आपको बता चुका हूं, ये कितना होगा? 20 नैनोमीटर। अब हम बात करेंगे निचले हिस्से की। इसके ऊपर इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? रिसेप्टर्स। इनको जो है हम रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। इसी तरह इसकी ये वाली मेम्ब्रेन जो होगी, ये क्या कहलाएगी? ये थी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या था? एक्सॉन। और ये क्या था? डेंड्राइट्स। अब देखिएगा जरा कि हमारे पास साइनेप्स होती क्या है, नर्व इंपल्स कैसे जाती है। फॉर एग्जांपल यहां से नर्व इंपल्स आती है, स्टिमुलस आती है ऐसे। ये है पहला पॉइंट, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में नर्व इंपल्स जो है या स्टिमुलस कहां पे आ जाएगी? इस गेट पर। अब जब ये गेट पर पहुंचती है तो यहां पे कैल्शियम आयन मौजूद होता है। कैल्शियम आयन क्या करता है? यहां से इसके अंदर चला जाता है, गेट के अंदर से यहां पे। अब जब कैल्शियम आयन यहां पे चला जाएगा, क्योंकि एक स्टिमुलस का काम नहीं होता ये काम मुकम्मल करवाना, इसी वजह से बहुत सारी स्टिमुलस बार बार आती जाएंगी। जब बहुत सारी स्टिमुलस पहुंचती जाएंगी तो यहाँ पे कैल्शियम बहुत सारे आयन यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। जब कैल्शियम आयन यहाँ पे आते हैं तो कैल्शियम आयन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब कैल्शियम आयन का लेवल यहाँ पे बढ़ेगा तब क्या होगा? कैल्शियम आयन के लेवल के बढ़ने की वजह से ये जो है स्टिमुलेट करता है किस चीज को? साइनेप्टिक वेसिकल्स को। और साइनेप्टिक वेसिकल जो है ये मूव करते 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 यहाँ तक आ जाती हैं। कहां तक? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक। जब यहाँ पे पहुंचती हैं तो यहां पहुंचने के बाद जो है इस यहां से जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर था, इसको यहां से बाहर की तरफ एक्सॉस्मोसिस की मदद से जो है रिलीज किया जाएगा साइनेप्टिक क्लिफ्ट के अंदर। अब जब ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट के अंदर आ जाएगा तो आप देखें, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, उसके बाद ये तीसरा स्टेप। अब जब यहां पे आ जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये केमिकल मैसेंजर है, मैसेज को आगे लेकर जाएगा। अब आप ये देखें, जब ये यहां से यहां तक पहुंचता है तो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अब यहां से सोडियम आयन गेट ओपन होगा। सोडियम आयन गेट ओपन होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है यहां से सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप देखें, जब सोडियम आयन अंदर आए हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और ऊपर की साइड पे सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब जब ये नेगेटिव चार्ज आते हैं तब यहाँ पे जो है जो जनरेट होने वाली चीज है उसको हम क्या नाम देते हैं? AMP, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, वहां पे जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल था उसमें कंडक्ट हो रही थी नर्व इंपल्स,
तो जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल था तो ऊपर की साइड पे नेगेटिव चार्जेस थे, नीचे की साइड पे पॉजिटिव चार्जेस थे। यहाँ पर भी अब क्या क्रिएट हो चुका है, जनरेट हो चुका है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्या होगा कि यहाँ से नर्व इंपल्स जो है वो आगे जाना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से जो है एक नर्व सेल से नर्व इंपल्स दूसरे नर्व सेल तक जाती है। तो आप देख सकते हैं कौन सी चीज आगे लेकर गई थी, ये जो केमिकल्स थे जिनको हमने क्या नाम दिया हुआ था, न्यूरोट्रांसमीटर का। और इन्हीं केमिकल्स को हम नाम देते हैं किस चीज का, ये जो है फंक्शनल यूनिट है। साइनेप्स के लिए जो है ये सबसे अहम किरदार अदा करने वाली चीज है। अब अगर हम देखें, ये काम तो हो गया सारा। अब हम ये देखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर है क्या। तो न्यूरोट्रांसमीटर की अगर बात की जाए तो आप देखें ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर ये एक केमिकल मैसेंजर है। केमिकल मैसेंजर का मतलब यह है कि ये ऐसा केमिकल है जो मैसेज को लेकर जाएगा। अगर देखा जाए इसकी जो मतलब कि 100 से ज्यादा जो है न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, मोर देन 100। और इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसको जो है हम क्लासिफाई करते हैं, किस चीज के लिहाज से क्लासिफाई करते हैं, तो आपने माइंड में रखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है हम न्यूरोट्रांसमीटर को क्लासिफाई करते हैं। इनमें से कुछ आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो आउटसाइड ऑफ सीएनएस, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इनसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर पाए जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पाए जाएंगे, और कुछ जो है वो अंदर पाए जाएंगे। और जो बाहर पाए जाते हैं उनके एग्जांपल आप देख सकते हैं, एसिटाइल कोलिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड पाया जाता है। मतलब कहां पाया जाएगा, पीएनएस के अंदर, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाएगा। इसी तरह अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाने वालों की कुछ एग्जांपल्स दें तो आप देख सकते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, इसी तरह इसके एग्जांपल है एड्रेनालिन, इसी तरह इसके एग्जांपल है गैबा। बहुत सी एग्जांपल जो है वो किस में आती हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर में जो कहां पे पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। वन बाय वन करके आप इसको देखेंगे, एक एक पॉइंट करके आप इसकी आसानी से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको आई होप समझ आ गया होगा टॉपिक। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।